बिजनेस की दुनिया डायनामिक है। ओवरनाइट कंपनी के स्ट्रक्चर्स और ओनरशिप्स चेंज हो सकते हैं। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आपको पता चला होगा कि अदानीज ने एनडीटीवी में 29% स्टेक खरीदने के बाद टेक ओवर करने के लिए ओपन ऑफर लॉन्च कर रहे हैं। आइए जानें इस डील की बैक स्टोरी और कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स। इसके पहले याद दिलाए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। The Adani Group has indirectly acquired more than 29% in news broadcaster NDTV. एनडीटीवी एक स्ट्रॉन्ग मीडिया कंपनी है जिनके फाउंडर्स हैं द वेरी पॉपुलर जर्नलिस्ट प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय। एनडीटीवी इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट न्यूज और करंट अफेयर शोज के प्रोड्यूसर्स है और लॉन्च हुआ था 1988 में एज न्यू दिल्ली टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड। स्टार टीवी के साथ एनडीटीवी इंडिया के फर्स्ट 24 आवर न्यूज चैनल बने और इन्होंने इंडियन हिस्ट्री में पहली बार यूनियन बजट को एक आइकॉनिक इवेंट के तौर पर लाइव दिखाया था 1991 में। आगे चल के एनडीटीवी ने काफी डाइवर्सिफाई किया अपने आप को विद प्रोडक्शन ऑफ नॉन न्यूज प्रोग्राम्स, रीजनल न्यूज, बिजनेस न्यूज चैनल्स, लाइफस्टाइल चैनल्स एंड अ प्रॉपर्टी फोकस्ड ऑन द ऑटो इंडस्ट्री, फिफ्थ गियर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक Gadgets 360, etc. NDTV also became an independent news broadcaster eventually with government permission. 2004 में NDTV ने अपना IPO लॉन्च किया था। इन सालों में NDTV ने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल मीडिया प्लेयर साबित किया है और इसके लिए उनको मिला है कई सारे अवार्ड्स भी, इंक्लूडिंग द मोस्ट ट्रस्टेड टीवी न्यूज ब्रांड इन 2016। अब 2021 से ही मार्केट में न्यूज था कि अदानीज एक दिल्ली बेस्ड पुरानी मीडिया कंपनी को अक्वायर करने वाले हैं। मार्केट ने अंदाजा लगाया था कि ये एनडीटीवी ही होगा और इसके शेयर्स ऊपर चढ़ने लगे। कट टू दिस ईयर 2022, Gautam Adani, who is one of India's biggest corporate tycoons and known to be the fourth richest person in the world, उन्होंने एक मीडिया कंपनी by the name of AMG Media Networks रजिस्टर किया और संजय पुगलिया, जो कि एक वेटरन जर्नलिस्ट है, उनको सीईओ और एडिटर इन चीफ अपॉइंट किया। तुरंत ही क्विंटलॉन मीडिया में 49% स्टेक अक्वायर किया। अब क्विंटलॉन मीडिया राघव बैल और ऋतु कपूर के प्रमोटेड बिजनेस है और उनके अनबायस्ड जर्नलिज्म के लिए काफी जाने माने थे। ये ब्लूमबर्ग क्विंट के भी प्रोड्यूसर्स हैं। नाउ जंप टू 23 अगस्त 2022। अदानी ग्रुप कंपनी का होल्डिंग पोर्ट्स, ट्रांसमिशन, पावर, गैस, एसईजी और एफएमसीजी और काफी सारे सेक्टर्स में है। किसी भी बड़े ग्रुप्स के मीडिया सेक्टर में प्रेजेंस और कंट्रोलिंग स्टेक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग होता है और वो इसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि 2014 में मुकेश अंबानी ने एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डील के थ्रू नेटवर्क 18, जो CNN न्यूज 18, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स को रन करते हैं, उस पे कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया। एंड हियर्स अ डिटेल्ड इंटरेस्टिंग लुक एट हु ओन्स द मीडिया हियर इन इंडिया। इंटरनेशनली भी ये ट्रेंड देखा जाता है। जेफ बेजोस bought a Washington Post for $250 million in 2013. The Barclays brothers acquired The Telegraph and The Spectator in 2004. Italy's Agnelli family took over The Economist for £287 in 2015. Back home, 23 अगस्त की शाम को अदानी ने अनाउंस किया कि उन्होंने एनडीटीवी के 29% स्टेक टेक ओवर कर लिया है। इस टेक ओवर को हॉस्टाइल टेक ओवर कहा जा रहा है क्योंकि एनडीटीवी के फाउंडर्स और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ कोई डिस्कशन, कंसल्टेशन या अग्रीमेंट नहीं था अदानी ग्रुप का। So what is a hostile takeover? Hostile takeover एक तरीका का कंपनी टेकओवर है जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट के विशेस और कंसेंट के अगेंस्ट होता है। हाल ही में रिसेंटली इलॉन मस्क ने एक हॉस्टाइल टेकओवर बिड में ट्विटर को खरीदने की कोशिश की थी। जनरली इंडिया में हॉस्टाइल टेकओवर्स काफी रेयर होते हैं क्योंकि ज्यादातर प्रोमोटर्स और फाउंडिंग फैमिलीज ही मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं। पर एनडीटीवी के केस में क्या हुआ? कैसे अदानी ने टेक ओवर कर लिया एनडीटीवी को? इसके लिए एनडीटीवी का होल्डिंग स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। क्या आप सोच में पड़ गए कि 61.45% प्रमोटर होल्डिंग होके भी हॉस्टाइल टेक ओवर कैसे हो गया? हम बताते हैं।
ये जो 61.45% होल्डिंग है, ये स्प्लिट है बिटवीन एनडीटीवी's प्रमोटर फर्म RRPR होल्डिंग्स, जिनका हिस्सा है 29.18% और बाकी का 31% है राधिका और प्रणॉय रॉय के पास। 2009 में एनडीटीवी ने RRPR होल्डिंग के थ्रू 403 करोड़ रुपीस का लोन लिया था विश्व प्रदान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से ऑन एक्स्ट्रॉर्डिनरी टर्म्स टू पे ऑफ देयर डेट। ये एक इंटरेस्ट फ्री लोन था विद द ऑप्शन ऑफ वारंट्स, जो है इस केस में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विद अ प्री कंडीशन। अगर एक प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड के अंदर ये लोन को रीपे नहीं किया जाता है तो VCPL को ये डिबेंचर्स के बदले में RRPR का 99.5% इक्विटी पे स्टेक क्लेम करने का राइट मिलेगा, which translates into this 29% stake in NDTV. Interestingly enough, VCPL मुकेश अंबानी के RIL का सब्सिडरी है through a complex structure that you can see here. अभी in a smart move on 23rd August, Adani Group owned AMG Media Network ने विश्व प्रदान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को acquire किया in an all cash deal and exercise the option to convert this unpaid debt into a 29.18% stake in the media and news firm NDTV. सेबी के एक्विजिशन एंड टेकओवर रूल्स के द्वारा 2011 के तहत एनी पर्सन विद और विदाउट होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन अ टारगेट कंपनी कैन मेक एन ऑफर टू अक्वायर शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफर साइज ऑफ 26%। इस पॉइंट पे हम आपको फिर से याद करवाएं कि अदानीज के पास VCPL के खरीदने से 29.18 स्टेक ऑलरेडी है। If the open offer of 26% goes through, उनका स्टेक 55.18% हो जाएगा, जो कि उनको मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बनाएगा। As the name suggests, ओपन ऑफर में अक्वायरर टारगेट कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स के पर्टिकुलर प्राइस पे बेचने का ऑफर देता है। इसका प्राइमरी पर्पस ये है कि टारगेट कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट का अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर या कंट्रोल चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन। This is one of the ways in which SEBI tries to protect minority shareholders of a listed company. अब अदानीज ने 294 रुपीस पर शेयर का ओपन ऑफर दिया है। अब ये पब्लिक और अदर शेयर होल्डर्स पे निर्भर है कि कितने शेयर होल्डर्स इस ऑफर को लेंगे। इस ओपन ऑफर की अनाउंसमेंट होते ही 24 अगस्त की ओपनिंग पे ही NDTV का स्टॉक अपर सर्किट हिट कर गया आफ्टर मेकिंग 20% गेन्स, एंड दिस स्टॉक हैज बीन अप 393% सिंस द पास्ट 1 year। पर क्या इस दाम पे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है कंपनी के 12% शेयर होल्डर्स, उनको ये ऑफर एक्साइटिंग शायद ना लगे। कई एनालिस्ट का ये भी मानना है कि अदानी ग्रुप ने बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से ऑलरेडी बात कर लिया होगा डील के प्राइस का, इसलिए इतना डिस्काउंट पे ऑफर प्राइस रखा है। तो क्या ये एक डन डील है, या फिर प्रोमोटर्स राधिका और प्रणॉय रॉय लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, या फिर वो भी ओपन ऑफर दे सकते हैं बाकी शेयर होल्डर्स को? उन्होंने इवन सेबी को ये इन्फॉर्म किया है कि अदानीज को इस डील पूरा करने के लिए सेबी अप्रूवल चाहिए होगा, क्योंकि राधिका और प्रणॉय रॉय पर सेबी ने 2 साल का सिक्योरिटीज मार्केट से बैन लगाया हुआ है, जो कि 26 नवंबर 2022 तक है। प्रणॉय रॉय NDTV के फेस रहे हैं। क्या उनके बिना कंपनी आगे सक्सेसफुल होगी? तो ये रहे इस डील के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिटेल्स। इस डील के रेपरकशंस पॉलिटिकल सर्कल्स में भी हुए हैं और फ्री मीडिया ओनरशिप के बारे में कमेंट्स सुनने में आए हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच वेदर अदानी ग्रुप अपने बाकी मीडिया होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करके एक मीडिया बेहेमौत खड़ा कर पाएगा इंडिया में, या रॉयज अपने कंपनी पर होल्ड कायम रख पाएंगे। In the meanwhile, make sure you stay tuned to Fisdom's YouTube channel and subscribe.